पुरी में चतुर्मास बिताने के लिए आए। हमारे ठाकुर जी ने तन मन से सबकी सेवा किया। सारे संत, सारे महात्मा बड़ी तन्मयता से हमारे ठाकुर जी सब संतों की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण के जामवंती का बेटा जामवन शाम बड़ा सुंदर है महाराज। इन लोगों ने विचार किया हमारे पिताजी को इनकी पूजा करने की, सेवा करने की क्या जरूरत है, ये तो ब्रह्मांड मालिक है। इन संतों में, इन महात्माओं में जरूर ऐसी कोई सिद्धि होगी। जामवंती के बेटे शाम को सुंदर साड़ी पहना करके, वस्त्र पहना करके दुल्हन का रूप बनाया और जामवंती के पेट पे लोहे की कड़ाही बांध दी। महाराज आप लोग बड़े शुद्ध महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, ज्ञानी है, आप ये बताएं इसके पेट से लड़की होगा या लड़का? महात्मा ने कहा न इसके पेट से लड़की होगा न लड़का होगा, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। ऋषि का श्राप। शाम को लेकर के बलराम के पास गए, एक नदी के किनारे उस कड़ाही को घिसने लगे। घिसते 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 वहां एक धारदार घास उत्पन्न हो गई, नुकीली तीखी। बलराम जी स्वयं अपने धाम को पधारे। भगवान ने कुछ ऐसी लीला किया कि सायंकालीन बेला में सारी यदुवंशी नदी के किनारे जा करके वही घाड़ उछाल उछाल करके सबको मारने लगे और आपस में सारे यदुवंशी लड़कर के मर गए। वह कड़ाही का टुकड़ा, उसमें एक भाग उसको नदी में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। मछुआरा आया, मछली पकड़ा, घर ले गया, मछली को चीरा। मछली में वही नुकीली धार वाली नोखी सी एक अस्त्र निकला। उसने अपने बाण पे आकर भाग में लगाया। बलराम अपने धाम को पधारे। सारे यदुवंशी घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर मार मार करके सारे यदुवंशी मर गए। अब भगवान के जाने का समय हुआ। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, वह परमपिता परमात्मा सायंकालीन बेला में पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने पांव पर बायां पांव रख करके प्रभु लेटे हुए। उस शिकारी ने देखा जो कड़ाही का टुकड़ा अपने बाण पर लगाया हुआ है, हमारे प्रभु की परमिड़ी चमक रही थी। उसने देखा कि ये कोई हमारे शिकार की आंख है। बाण लगाया, प्रभु के दाहिने पांव में जाकर के बाण लगा। शिकारी दौड़ कर गया, प्रभु के चरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, याचना मांगी। बोले प्रभु हमें आप क्षमा कर दें। कन्हैया ने कहा मित्र हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। त्रेता में हमने छिप करके तुम्हें मारा था, पेड़ की आड़ में तुम बाली थे, मैं राम था। और इस द्वापर में तुम जल की आड़ में हमें बाण मारे, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। हमारी जो लीला थी, हमारी सारी लीलाएं समाप्त हुई। अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।